नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो, हमने मेरा फ़ोटो एल्बम बनाया। उम्मीद करती हूँ आप सबने बनाया होगा, अच्छे से बनाया होगा और सबके नाम अच्छे से लिखे होंगे। चलिए अब हम अपने पठन को आगे बढ़ाते हैं। आज जैसे ये बुक का जो था, जब हम स्वर और व्यंजन कर रहे थे उसके पहले ये एक्टिविटी थी, बट बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं थे, तो इसलिए हमने ये छोड़ दिया था कि हम बाद में करेंगे स्कूल रीओपन होने के बाद। बट अब पीरियोडिक 1 का हमें सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब सबके पास बुक है, तो इसलिए हम ये भी कर ले रहे हैं। ओके, देखो, चित्र पठन। चित्र पठन मतलब चित्रों को देख के पढ़ना है। तो ये मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे हमारी चित्र कथा होती है, चित्र वर्णन होता है, ठीक है, चित्रों को देख के वर्णन करना होता है, उस तरह का। हुआ सवेरा, हमारा टॉपिक क्या है? हुआ सवेरा। देखो क्या बोल रहा है, चित्रों को देखकर गुड़िया कुछ बोल रही है, अब कुछ आप बोलिए। देखो ये गुड़िया खड़ी है, ये इन चित्रों को देखकर बोल रही है। अब ये देखो, चित्र में सूरज जो है वो डूब रहा है और चिड़िया जो है ना, वो देखो यहाँ अपने घर पे, यहाँ उसका पेड़ पे घर है, यहाँ उसके घोंसले हैं, उसके बच्चे हैं, वहाँ जा रही है। तो यहाँ देखो गुड़िया बोल रही, सूरज डूबने वाला है, चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ जा रही है। ओके, तो इस चित्र में दिखाया है ना, सूरज डूब रहा है, चिड़िया उड़ते हुए अपने यहाँ घोंसले की तरफ जा रही है। फिर दूसरा देखो क्या है, चांद निकला हुआ है, तारे निकले हुए हैं, ठीक है, रात हो गई है। तो यहाँ देखो गुड़िया क्या बोल रही है, रात हो चुकी है, आकाश में चांद तारे चमक रहे हैं। तो यहाँ देखो रात हो गई है, आकाश है, यहाँ चांद और तारा सब चमक रहा है। फिर देखो चौथा चित्र हमारा है, देखो सूरज जो है ना, ये निकल रहा है, यहाँ डूब रहा है, यहाँ देखो डूब रहा है, ठीक है, यहाँ किरणों के साथ अपने निकल रहा है। तो गुड़िया यहाँ क्या बोल रही है, सुबह होने वाली है, चिड़िया और चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले में पंख फड़फड़ा रहे हैं। पंख फड़फड़ा मतलब उड़ना चाह रहे हैं कि अब सुबह हो रही है, तो चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को खाना ढूंढने जाना है, तो इसलिए वो उड़ने के लिए बेचैन हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया है जिसमें अब आपको कुछ बोलना है। ओके बच्चों, आपको कुछ बोलना है मीन्स देखो यहाँ सूरज पूरा निकल गया है, आसमान में सूरज निकल गया है, सुबह हो गई है और चिड़िया जो है वो आसमान में उड़ रही है। ठीक है, तो अब इसको हम लिख लेते हैं। अब आप बोलिए। ये तो आपको खुद से लिखना है, बट मैं लिख के बता देती हूँ कि सुबह हो गई है, सुबह हो गई, सूरज निकल गया, सूरज निकल गया, चिड़िया चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है। ठीक है, ये देखो सूरज सुबह हो गई है, सूरज निकल गया और चिड़िया उड़ रही है। तो बेटा इससे हमें इस जो कहानी है गुड़िया ने बोली, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हर रात के बाद सुबह होती है, यानी हर दुख के बाद, जैसे चिड़िया जो है भूखी थी, हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। सुबह हो गई तो वो निकलने लगी, ठीक है, सुबह हो गई तो चिड़िया उड़ने लगी और अपना दाना ढूंढने लगी। ये हमारी स्टोरी थी हुआ सवेरा। ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये आप पढ़ोगे और समझोगे इस कहानी को। हुआ सवेरा चित्र पठन मतलब चित्रों को देख के हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा चित्र पठन था। अब जो है हम करेंगे देखो यहाँ चित्र कथा, बहुला और लोमड़ी। ये स्टोरी तो बहुत से लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। ये चित्रों को देख के कहानी सुनानी है, प्रत्येक चित्र से
मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, IBL क्वेश्चन होता है ना हमारा, तो मैं आपको IBL क्वेश्चन दूंगी लिखने के लिए, जो आपको नोटबुक में लिखना होगा। ओके, देखो चित्रकथा बगुला और लोमड़ी, बगुला और लोमड़ी। तो देखो ये जो चित्र है, यहाँ एक पेड़ के नीचे जो है एक बगुला है और एक लोमड़ी है। लोमड़ी बहुत चालाक होती है ना। और यहाँ बगुला और लोमड़ी हैं जो बैठे हुए हैं। फिर यहाँ लोमड़ी जो है ना, वो बगुले से बातें कर रही है। तो लोमड़ी जो है वो बगुले को बोल रही है कि तुम मेरे घर दावत पे आना। दावत मतलब जैसे हम लोग अपनी भाषा में पार्टी करते हैं, ठीक है। तो वैसे उसने बगुले को दावत पे बुलाया। इस चित्र में बगुला जो है उसके घर दावत पे गया, ठीक है, लोमड़ी के घर। तो बगुले की जो ये चोंच होती है, देखो ये बहुत लंबी होती है। लोमड़ी बहुत चालाक थी, ठीक है। लोमड़ी ने खीर बनाई और खीर बनाकर उसको 2 प्लेट में निकाल दिया। लोमड़ी जो थी वो प्लेट तो चाट गई, उसने खीर को खा लिया। पर बगुला जो था, उसकी ये जो चोंच है वो बहुत लंबी थी, वो प्लेट से खीर नहीं खा पा रहा था, ठीक है। तो लोमड़ी इतनी चालाक थी, उसने यहाँ इस चित्र में देखो चौथे नंबर में लोमड़ी बहुत चालाक थी। तो वो इस चित्र में बगुले को बोली कि बगुला भैया आप नहीं खा पा रहे हो तो मैं आपका भी प्लेट खा जाती हूँ खीर। तो लोमड़ी जो है बगुले की भी खीर खा गई। बगुले को बहुत गुस्सा आया। अब बगुले को लगा मैं लोमड़ी से बदला लूँगा। फिर एक दिन जो है बगुला लोमड़ी के पास गया और उसने बोला, लोमड़ी बहन मैं आपको दावत पे बुलाऊँगा। क्या बोला? लोमड़ी बहन मैं आपको दावत पे बुलाऊँगा। तो लोमड़ी तो खुश हो गई। वो खुशी खुशी दूसरे दिन बगुले के घर गई। तो बगुले ने भी खीर बनाई, ठीक है। तो बगुले ने जो है 2 सुराही लिया। सुराही मतलब जिसके लंबे मुंह होते हैं ना, घड़े के आकार का बनता है, उसको सुराही हम बोलते हैं। तो उसने सुराही में खीर निकाल दिया, ठीक है। तो बगुले की जो चोंच थी वो लंबी थी, वो सुराही में मुंह डाल के खीर खा गया। बट लोमड़ी कैसे सुराही में मुंह डालती, तो लोमड़ी खीर नहीं खा पाई। तो ठीक है, अब हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमें किसी के साथ गलत और ऐसा गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी गलत व्यवहार होगा। तो बच्चों ये चित्र कथा जो थी हमारी कहानी थी, इसमें अब मैं आपको IBL क्वेश्चन पूछूंगी और लिख कर भी दूंगी। IBL क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दूंगी, जिसे आपको अपनी नोटबुक में IBL क्वेश्चन जैसे मैं बोलूँगी वैसे आपको लिखना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा हो गया नोटबुक, ठीक है। नोटबुक में हम लिखेंगे, ये हमारी नोटबुक हो गई। यहाँ हम डेट डालेंगे, ठीक है, HW। यहाँ उसके बाद हम यहाँ डेट डालेंगे, जो भी आपका डेट होगा। उसके बाद हम लिखेंगे IBL, ठीक है, क्वेश्चन। IBL क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद IBL क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, ऐसे नोटबुक में आपको लिखना है। मैं समझा देती हूँ। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। ओके बच्चों, प्रश्न नंबर 1, IBL क्वेश्चन मतलब जो होता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। मतलब हमने जो चित्र कथा, जो स्टोरी देखी, पढ़ी, कहानी जो मैं आपको सुनाई, उसके अंदर से मैं आपको जो है लॉजिक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको खुद से लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें किसी के साथ, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट आपको ये सोचना और करना होगा।
ठीक है, ये मैं आंसर नहीं लिखूंगी, आपको खुद से लिखना होगा स्टोरी। एक बार 2 बार, आपके पास तो वीडियो है, आपको जितना सुनना होगा सुन के इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन मार्क। फिर आप यहाँ उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। ठीक है, तो जैसे आपने कहानी में सुना कि लोमड़ी ने जो है वो बगुले के साथ गलत किया और बगुले ने भी उसको क्या किया, वो होता है ना जैसे को तैसा बोलते हैं, टीट फॉर टैट, तो बगुले ने भी लोमड़ी के साथ ऐसा किया। ओके, तो ये 2 प्रश्न जो हैं ये आपको खुद से लिखने हैं। ठीक है, आप आंसर बताएंगे, लिखेंगे। ओके, मैं चेक करूँगी इसे। चलो।